क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स। ये भी रिएक्शंस है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, कुछ हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस है। तो कुल मिलाकर सबका मिक्सचर दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड? पहले तो ये पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया ये। अब गलती से यहाँ बेंजीन रिंग मत बना देना, बहुत से बच्चे बना देते हैं। कार्बेल्डिहाइड का मतलब है यहाँ पर अलग से हमारे पास लगा है CHO। दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। रिएक्ट विद फॉलोइंग। पहली रिएक्शन है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कराइए इसकी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। फिनाइल क्या हो गया हमारे पास, ये रही बेंजीन रिंग, यहां लगेगा मैग्नीशियम, यहां ब्रोमो। क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिए जरा। इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, C डबल बॉन्ड O और H, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, अब देखो O के पास क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा MgBr। O के पास जाएगा पूरा का पूरा MgBr, और कार्बन के पास क्या जाएगा, ये पूरी की पूरी फिनाइल रिंग यहां जाएगी। ओके, बनेगा क्या, क्योंकि O क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव को खींचेगा। ओके, तो बनेगा क्या यहाँ पर हमारे पास, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, C यहाँ H लगा हुआ था, C के पास क्या आ गया, एक बेंजीन रिंग आ गई, और पहले बेंजीन रिंग नहीं थी, पहले साइक्लोहेक्सेन था, और साथ में क्या लगेगा हमारे पास, O को क्या मिला, MgBr। अब देन उसने बोला है हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करनी है। देन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और यू कैन सिंपली राइट H3O पॉजिटिव। बनेगा क्या, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये रहा C के साथ H लगा हुआ था, यहां क्या लग गया OH, और नीचे लग गया PH फिनाइल रिंग एज इट इज। पीएच लिखिए, जगह थोड़ी कम हो तो पीएच लिख लीजिए, अदरवाइज आप बेंजीन रिंग शो कर सकते हो। ये हमारे पास बना बच्चों कंपाउंड, ये था फाइनल हमारे पास। तो रिएक्शन करिए, उसने बता रखा है ये है रिएक्टेंट, एक सबका सेम है रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और दूसरा रिएक्टेंट उसने दे रखा है, आपको रिएक्शन करवा के कंप्लीट करना है बस। नेम लिखने को नहीं कहा है उसने, सिर्फ प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट कहा है। फिर भी आप साथ साथ में कुछ के नेम्स लिख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ नेम करेंगे तो हमको लर्न होते चलेंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करिए। रिएक्टेंट सेम रहेगा, एक रिएक्टेंट हमारे पास सेम रहेगा, कौन सा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड CHO। अब रिएक्शन किससे करवानी है, टोलरेंस रिएजेंट। व्हाट इज टोलरेंस रिएजेंट, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दिस इज टोलरेंस रिएजेंट। वी नो दैट टोलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड, एरोमेटिक को भी कर देता है वैसे टोलरेंस रिएजेंट, बट ये एरोमेटिक नहीं है, दिस इज एल्डिहाइड, देयर इज नो बेंजीन रिंग। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा, या हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये एसिड बना देगा। अगर हम आयनिक इक्वेशन ना लिखें तो इस तरह से आएगा। और साथ में बनेगा क्या हमारे पास, वाटर भी बनता है, और क्या बनेगा, अमोनिया गैस तो बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर मिरर, यही है सिल्वर मिरर टेस्ट, यही है हमारे पास एल्डिहाइड का टेस्ट। क्लियर चीज सारी की सारी। अब बैलेंस करनी है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ क्या आएगा 2 3 2 3 2 2 4, बैलेंसिंग 2 3 2 2 4। अगर आपने एसिड वाली फॉर्म लिखनी है तो इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, और फिर OH वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और सीधा इसको चेंज कर दीजिए किसमें, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां कार्बेल्डिहाइड था, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, एसिड में आ गया, और सिल्वर को रिड्यूस करके आपको Ag तो शो करना ही पड़ेगा कि सिल्वर मिनरल बन रहा है। एग्जाम में लिखनी है, कोई मार्क्स ना कटे, बिल्कुल श्योर होना है, तो ये फर्स्ट वाली लिखो, ये वाली एक्चुअल में ऐसी होती है। ओके, और ये क्या बना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन। नेम साथ साथ में जिसका भी लर्न हो सकता है वो साथ में जरूर करिए। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है, देखो खुद से ट्राई करो। थर्ड में एक रिएक्टेंट तो हमारे पास सेम ही रहेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। थर्ड क्या है, ये रहा सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। कर रहा तो है, अभी करा था, अभी हमने करा था। व्हाट इज सेमी कार्बाजाइड, ये रहा NH2, हाइड्राजीन का एक हमने क्या करना है, H निकाल के क्या लगा देना है, CONH2। दिस इज सेमी कार्बाजाइड। ओके, तो वीक एसिड, अब हमको मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में
पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि वीक एसिड की प्रेजेंस में होती है, हमको करना क्या, यहां से हो जाएगा, यहां से H2 जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, बनेगा क्या, साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड, N, फिर सिंगल बॉन्ड NH CO NH2, साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड और साथ में बन जाएगा कार्बाजोन, कार्बाजाइड कार्बाजोन में बदल जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, रिएक्टेंट सेम रहेगा ये वाला। एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, एक्सेस इथेनॉल, एक्सेस इथेनॉल समझ रहे हैं बच्चों? एक्सेस इथेनॉल का मतलब अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, CH3 CH2OH। ओके, अब एसिड की प्रेजेंस में भी है, वही वीक एसिड मैंने पहले ही कहा है, जितनी भी रिएक्शन होनी है न्यूक्लियोफिलिक वो वीक एसिड की प्रेजेंस में होनी है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। अब O के पास जाएगा H, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, OCH2 CH3 जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। चलिए ये बनेगा कुछ, साइक्लोहेक्सेन, C के पास H था, यहाँ O के पास क्या जाएगा H, और यहां नीचे C के पास OC2H5 इकट्ठा करके लिखती है। उसने एक्सेस बोला है बच्चों, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बना, हेमी एसीटल बना था। इसको क्या बनाएंगे, एसीटल, एक्सेस इथेनॉल बोला था, इसका मतलब यहां से H, यहां से क्या जाएगा OH, वही एसीटल वाली रिएक्शन। जब हम रिएक्शन करते थे ना, तब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे, सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर हम रिएक्शन तो कर रहे हैं, इसके हमको बताओ क्वेश्चन कैसे आएंगे, या किस किस फॉर्म में बोर्ड में आएगा, इस फॉर्म में आएगा बोर्ड में। सारी रिएक्शंस, कभी प्रोडक्ट दे देते हैं, कभी रिएक्टेंट दे देते हैं, कभी रिएक्टेंट और आपको साथ में दोनों तीनों रिएक्टेंट दे देंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे। कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ नेम पूछ लेंगे, स्ट्रक्चर पूछ लेंगे। कुल मिला के आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। टाइम देना थ्योरी को भी टाइम दो, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी टाइम दो। 1 से 2 दिन लग जाए तो अच्छा है, अच्छे से 2-2 बार लिख के पक्का करके फिर एमसीक्यूज पे पहुंच जाओ, आप एमसीक्यूज वाले सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। क्लियर है, बेस बहुत अच्छा हो जाता है। अब जब नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे तो ये और जल्दी होगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करके दिखाइए, लास्ट वाला रहेगा जिंक एमलगम एंड डिल्यूट HCl। बहुत इजी है ये तो, नेमिंग रिएक्शन आ गई। दिस इज नेमिंग रिएक्शन। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, जिसने मेरे अभी बोल दिया वो कमेंट में बताइए कि मेरे से पहले बताया आपने। CHO है, देखो क्या बनेगा, डिल्यूट HCl, ये रहा हमारे पास HCl, और साथ में उसने क्या रखा है, जिंक अमलगम, मतलब जिंक मरकरी का अमलगम। ये देखिए, क्लेम्सन रिडक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, क्लेम्सन रिडक्शन। हमने 2 तरह की रिडक्शन करी थी नेमिंग, एक क्लेम्सन, एक वोल्फ-किशनर। ये एसिड की प्रेजेंस में जिंक मरकरी था, वो बेस की प्रेजेंस में हाइड्राजीन था। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का अल्केन बन जाएगा बच्चों, उतने ही कार्बन का अल्केन बन जाएगा। जैसे एक कार्बन साथ में लगा है तो एक ही कार्बन का क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। दिस इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ये हमने किसमें पढ़ा था, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। रिडक्शन 3 तरह की थी, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, और एक थी रिडक्शन टू पिनाकोल। 3 तरह की हमने रिडक्शन पढ़ी थी, ये 3rd था, ये 2nd था, और फर्स्ट क्या पढ़ी थी हमने, रिडक्शन टू अल्कोहल। ये 3 तरह की रिडक्शन पढ़ी थी, तो ये 2nd वाले में आती है। क्लेम्सन रिडक्शन, वोल्फ-किशनर रिडक्शन, दोनों हाइड्रोकार्बन बताते हैं। जितने कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, करते रहो प्रैक्टिस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।